हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एआर लर्निंग में, जहां मैं लेकर आया हूं आज स्कूल बैच का लेक्चर। और हम देखेंगे ऐसे, आज लेक्चर नंबर शायद 9 है। हम फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे और उसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो है हम मल्टीप्लाई तक पहुंच चुके हैं और मैंने बहुत सारे रूल्स बता दिए हैं, जोड़ने के, घटाने के, फ्रैक्शन को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मिनिमाइज करते हैं, किस तरीके से हम जब फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई प्लस का साइन माइनस का साइन हो तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब जो है थोड़ा सा डिवाइड के बारे में देखेंगे, फ्रैक्शन में डिवाइड किस तरीके से अप्लाई होता है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है डिवाइड के रूल को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि डिवाइड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर किसी ने बोला जैसे कि इस तरीके से अगर लिखा हो, सबसे पहले हम इसको समझेंगे इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसे लिखा हो तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे 5 डिवाइडेड बाई 4। 5 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि जो 5 है उसमें 4 से डिवाइड दिया जा रहा है। -3 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि जो -3 है उसमें 4 से डिवाइड दिया जा रहा है। 6 डिवाइडेड बाई 10 जो 6 है उसमें 10 से डिवाइड दिया जा रहा है। अब ध्यान से देखना, जब हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो फ्रैक्शन को कैसे पढ़ा जाता है ये भी मैंने बताया था। जैसे कि इस तरीके से लिखा रहेगा 2/5, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? 2/5, 2/5, या हिंदी वाले पढ़ते हैं 2/5, और इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं 2 डिवाइडेड बाई 5। इसको जो है हमने ये भी बताया था कि इस तरीके से ना लिखकर हम इस तरीके से भी इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे देखना, जो यहाँ पे मैंने पढ़ा 2 डिवाइडेड बाई 5, और मैं इस चीज को यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ये लिखा हुआ है 6 डिवाइडेड बाई 10 -3 डिवाइडेड बाई 4 5 डिवाइडेड बाई 5, तो हम इस चीज को जो है इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 5। जब हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारा वही है 2 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये पूरा जो है ये जो साइन है वो डिवाइड का ही काम करता है। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, जो हम ये पढ़ते हैं तो इस चीज को सबसे पहले सबसे ज्यादा समझना जरूरी है कि जो ये लिखा होता है, जैसे कि मैंने इस तरीके से लिखा कि 125 डिवाइडेड बाई -10, इसका मतलब ये भी है कि हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। बाद में जो है माइनस का साइन नीचे नहीं लिखा जाता, हम ऊपर ही लिखते हैं, तो हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। आखिर ये डायरेक्ट इसमें चेंज कैसे हो रहा है? आखिर जो है ये डायरेक्ट इसमें चेंज कैसे हो रहा है कि अगर किसी ने इस तरीके से लिखा 6 डिवाइडेड बाई 12, तो उसने डायरेक्ट इस तरीके से लिख दिया। हाँ, बात सही, हम इसको भी वही पढ़ते हैं, लेकिन क्या आखिर इसके पीछे क्या इफेक्ट्स हैं कि हम इस चीज को वैसे लिख दे रहे हैं। और अगर किसी ने बोला कि 7/5 है तो मैं इस चीज को ऐसे नहीं, मैं इस चीज को ऐसे लिखूंगा तो भी सही होगा। तो आखिर इनके पीछे क्या फैक्ट है, यानी क्या इफेक्ट्स हैं जो अप्लाई हो रहे हैं और इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, जब हम डिवाइड का काम करते हैं, ये वाला डिवाइड नहीं है जो हम इस तरीके से डिवाइड का काम करते हैं इस तरीके से, ये उस डिवाइड की बात नहीं हो रही है। ये जो है फ्रैक्शंस में किस तरीके से डिवाइड जो है अप्लाई होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले ध्यान से देखना हम करते क्या है। जो हमारे फ्रैक्शंस लिखे होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम जो है इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, 17 डिवाइडेड बाई ये 7 डिवाइडेड बाई 15। जब हम डिवाइड का काम करते हैं, यानी कि जो हमारा डिवाइड का साइन होता है हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले याद रखना ये होता कैसे है। हम क्या करते हैं कि 7 को वैसे ही लिखते हैं, यानी कि जो डिवाइड के साइन से पहले वाला, ध्यान से देखना। अब यहाँ से जो है मेन रूल स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने बस बता दिया कि इस चीज को हम ऐसे, यानी कि इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे दिया हो तो बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, अगर ऐसे दिया हो तो बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। यानी कि हम उस चीज को पलट के भी लिख सकते हैं। कैसे पढ़ा जाएगा? तो 5 डिवाइडेड बाई 4 -3 डिवाइडेड बाई 4, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3/4। ठीक है, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं 6/10। ये आ कैसे रहा है, ये इसमें कैसे चेंज हो जाएगा, यही मैं बता रहा हूं। ध्यान से देखना, जब डिवाइड से पहले कोई नंबर होता है तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। कोई नंबर, कोई फ्रैक्शन, कुछ भी हो, उसको हम वैसे लिखते हैं। जो डिवाइड का साइन होता है ना वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है।
अब मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद जो डिवाइड के बाद का फ्रैक्शन या नंबर बचता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, हमें समझना जरूरी है इस तरीके से कि हमारे से मैथ बन जाए। टर्म्स को सीखने के लिए और भी बहुत सारी क्लास है, जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती हैं तो उस टर्म्स को हम सीख लेते हैं, लेकिन बेसिक सीखने के लिए हमें बस समझना जरूरी है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल होता क्या है, तो आसान शब्दों में ऐसा समझेंगे कि डिवाइड से पहले वाला जो नंबर है वो वैसे ही रहेगा, डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में बदलेगा, और डिवाइड के बाद वाला नंबर यानी कि बाद वाला जो फ्रैक्शन होगा वो एक के नीचे लिखाएगा। एक के नीचे का मतलब इस तरीके से रेसिप्रोकल इसी को कहते हैं जो एक के नीचे में आ जाए, यानी कि उसको जो है 1 में कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। अब इसको क्या करते हैं, मैंने क्या बताया कि 7 के नीचे में कुछ नहीं, तो 7 क्या एक न्यूमरेटर है, अगर कट रहा हो तो काट देंगे, तो कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 7/15 हो जाए। एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से देखना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 के नीचे में लिखना, यानी कि वो जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और 1 जो है उसके ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता है। ध्यान से देखना, अगर किसी ने बोला कि 75 का रेसिप्रोकल लिखो तो 1/75 होगा। कुछ लोग इस तरीके से बोलते हैं, ध्यान से देखना, कि जो इस स्ट्रक्चर के नंबर होते हैं, इस स्ट्रक्चर के 6, 7, 9, 125, जो इस स्ट्रक्चर के नंबर होते हैं, तो हम रेसिप्रोकल का मतलब, कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से समझाते हैं, जैसे कोई बोलता है क्या है कि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में 1 है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उस चीज को पलट देना, यानी कि इसके नीचे क्या था, 1 था, तो 1 को ऊपर और 6 को नीचे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/6, इसका रेसिप्रोकल 1/7, इसका 1/9 और इसका 1/125। तो हमें बस समझने से मतलब है, कुछ लोग इस तरीके से बताते हैं। अगर मान लो कि इस तरीके से दिया रहे तो क्या इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे तो 1 नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक तो खुद डिनोमिनेटर है। तो हमें बस समझना क्या है कि जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उस चीज को 1 के नीचे में रखते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रेसिप्रोकल हम करते किस तरीके से है। अगर इसको ये जो समझ में आया तो ठीक है, वरना अभी फिर से समझ में आ जाएगा कि हम इस चीज को सॉल्व करके इस तरीके से लिखते कैसे हैं, फ्रैक्शन में बनाते कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 6, -8, -20, 125। ये हमारे पास कुछ नंबर है, फ्रैक्शंस है, हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल आना चाहिए करने के लिए। अगर समझ में नहीं आ रहा कि रेसिप्रोकल है क्या, तो बस इस तरीके से समझेंगे कि 1 में उस चीज को लिख देंगे। यानी कि देखो, अगर इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो हम क्या करेंगे, 1/6 करेंगे। वो इस चीज को इस तरीके से समझाएगा कि देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि इसके नीचे तो कुछ नहीं था तो 1 था, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लिख देते हैं। हाँ, रेसिप्रोकल में यही होता है, लेकिन इस तरीके से समझना सही नहीं है कि हम ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं। हमें इस तरीके से समझना है कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, वो संख्या, वो नंबर जो है 1 के नीचे में आ जाती है, इस तरीके से समझना है। -8, तो -8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-8, लेकिन माइनस का नंबर हम ऊपर में लिखते हैं हमेशा, इसलिए -1/8 ये हो गया। -20 का तो 1/-20 हो जाएगा, लेकिन हम साइन को ऊपर लिखते हैं तो -1/20, आंसर वही रहेगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/125। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/675। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/1025। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना, 1 के नीचे भी लिख देंगे 1/3/5। ये क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो गया। इसको करना क्या है, देखो हमने क्या देखा कि इसका रेसिप्रोकल जब हम कर रहे हैं तो ये जो है 1, ये तो रेसिप्रोकल के बदले आया, और उसके नीचे में ये 3/5 आ गया, तो ये तो डिवाइड का काम हो रहा है। अब ध्यान से देखना करना क्या है, जब इस तरीके का कंडीशन कहीं पे आ जाए हमारे सामने,
कि ये है, तो इसमें हमें पहचानने आना चाहिए कि कौन सा नंबर अलग है। देखो इसमें हमें आसानी से पता चल रहा है कि ये जो 1 है ये बिल्कुल अलग है और 3/5 ये बिल्कुल अलग है। इतना पता चल गया। अगर ये पहचानने आ रहा है तो हम आसानी से उस चीज को कर देंगे। हमें क्या पहचानने आना चाहिए कि अगर यहाँ पे 1 अलग है और ये 3/5 बिल्कुल अलग है, तो अब क्या करेंगे? तो ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि जो सबसे स्टार्टिंग में होता है उसको पहले लिखते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में जो है 1 है सिर्फ, और जरूरी नहीं हमेशा 1 हो, 3/5 2/5 कुछ भी हो सकता है। तो हम स्टार्टिंग वाला पहले लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि सिर्फ 1 है। 1 के बाद हम मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अब उसके बाद कौन सा था? 3/5। अब उसके बाद क्या था? 3/5। मल्टीप्लाई के बाद हम ये इसको क्या करेंगे, इसको पलट कर लिखेंगे, यानी कि 5/3। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 ही आंसर आएगा। यानी कि 3/5 का जो रेसिप्रोकल है वो 5/3 आएगा। कुछ लोग जो है इस चीज को डायरेक्टली क्या समझते हैं कि जब इस तरीके से दिया रहे तो बस उलट कर लिख दो, वही होगा। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि रेसिप्रोकल हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी और आसानी समझ में आएगा। जैसे कि ये वाला, ये क्या है? 6/5। हमें रेसिप्रोकल करना है तो हम क्या करेंगे? -6/5 एक के नीचे में आ जाएगा। हमें दिख रहा है कि एक अलग है और -6/5 ये बिल्कुल अलग है। क्या करेंगे? सबसे ऊपर वाला हम नंबर देखते हैं कि स्टार्टिंग में कौन सा नंबर आया। तो स्टार्टिंग में 1 आया है, लेकिन वो जो है फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग का नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन हमने दिया। मल्टीप्लाई का साइन देने के बाद मैंने क्या बोला था, जो बाद में नंबर आए उसको पलट कर लिख दो। पलट कर लिखने का मतलब है 5/6 लिख दो। तो इसका आंसर क्या आएगा? -6/5। क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा, माइनस का साइन नीचे हम नहीं लिखते। सेम चीज इसका क्या होगा, ये 1 के नीचे में आ जाएगा, -1/3। हमें पता है कि 1 बिल्कुल अलग है, तो स्टार्टिंग का जो नंबर होता है हम पहले उसको लिखते हैं और फिर जो हमारा बाद में नंबर बनता है उसको हम पलट कर लिख देते हैं, यानी कि 3/1। तो ध्यान से देखना, इसका आंसर आएगा -3। यानी कि 1/3 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 3 होगा, यानी कि साइन उसी तरीके से रहेगा, क्योंकि नीचे में तो हम 1 नहीं लिखते हैं। और इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। अगर किसी ने लिखा 5/7, इसका रेसिप्रोकल करो, तो ध्यान से देखना हम क्या करेंगे, 1/5/7 कर देंगे। तो क्या होगा, हमें पता है स्टार्टिंग में तो 1 अकेला था, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन हमने दिया, नीचे वाला क्या होगा, पलट जाएगा। तो पलट जाने का मतलब क्या है, 7/5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7/5। इस तरीके से रेसिप्रोकल होता है। अगर मान लो कुछ इस तरीके से हो, किसी ने बोला 3/5, ये एक अलग नंबर है, ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि इसके नीचे मैंने लिख दिया 6। अब हमें बस समझ में आना चाहिए कि नंबर कौन कौन से अलग है। किसी ने बोला 3/5 एक अलग फ्रैक्शन है, मैंने उसके नीचे में 6 लिख दिया। ध्यान से देखना करना क्या है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना, 3/5 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 3/5 क्या एक अलग फ्रैक्शन है। 3/5 एक अलग फ्रैक्शन है। तो हमें अब तो समझ में आ रहा, अच्छा 3/5 अलग था, उसके नीचे में हमने क्या कर दिया, 6 लिख दिया। जैसे कि इस तरीके से दो हमारे पास एक नंबर था, अब हमने क्या कर दिया, उसके नीचे में 5 लिख दिया। तो इसको हमने क्या बोला कि 2 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 2/5। तो अगर कोई बंदा इस तरीके से लिख देता है तो हमें क्या करना है, फिर से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इस तरीके से हम फ्रैक्शन को नहीं लिखते। हम फ्रैक्शन को क्या लिखते हैं, सिर्फ एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो हमें पता है हम क्या करते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर को देखा हमने, अभी कैसे सॉल्व करेंगे। हम करेंगे क्या, स्टार्टिंग से देखेंगे फर्स्ट नंबर या फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो 3/5 जो है वो पहला एक फ्रैक्शन है, तो पहला तो वैसे ही लिखाता है 3/5। उसके बाद हम क्या देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। अब ये 6 का क्या करेंगे, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट नंबर के बाद जो हमारा फ्रैक्शन होता है या कोई नंबर होता है उसको हम पलट कर लिख देते हैं। पलट कर लिखने का मतलब क्या है, देखो ये जो 6 था वो 6 सिर्फ क्या बता रहा है कि एक सिर्फ सिंगल नंबर है, यानी कि सिर्फ न्यूमरेटर को दर्शा रहा है। अगर इसके डिनोमिनेटर होगा इसके नीचे तो 1 तो होगा ही ना। सिर्फ 6 है, यानी कि वो क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर था एक, जो हमने उसके नीचे में लिख दिया। तो इसके नीचे एक डिनोमिनेटर भी तो होगा, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन होता तो उसका तो डिनोमिनेटर होता ही है। तो अगर ही अब हम इसको लिखेंगे नहीं, हम इसको बस समझेंगे। तो 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हम उसको पलटेंगे तो क्या होगा, 1/6। अब इसको हम क्या करेंगे, काट भी सकते हैं इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/10।
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से देखना, एक बार और समझा रहा हूँ। किसी ने बोला कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 10/7, मैंने क्या किया, उसके नीचे 5 लिख दिया। एक फ्रैक्शन है 10/7, मैंने उसके नीचे क्या कर दिया, 5 लिख दिया। अब ये 5 जो है बिल्कुल अलग नंबर था, एक न्यूमरेटर था, लेकिन उसको हमने नीचे में लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे कि हमारा स्टार्टिंग से कौन सा नंबर या कौन सा फ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो 10/7, ठीक है, हम पहला वही लिख देंगे, 10/7 ये। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो बाद वाला है, तो बाद वाला सिर्फ 5 है। सिर्फ 5 का मतलब क्या है, 5/1 है। तो जब बाद वाला आता है उसको हम क्या करते हैं, पलट कर लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले हम मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। तो 1/5 पलट कर लिखने का मतलब कुछ इस तरीके से, यानी कि उसका भी रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/5 लिखने का मतलब क्या है, उसका भी रेसिप्रोकल हो जाता है। हम जो यहाँ पर लिख रहे थे नीचे से, उनका रेसिप्रोकल ही हो रहा था। तो अब अगर इसको हम काटेंगे तो 1 बार में, और इसको काटेंगे तो 2 बार में, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2/7। इस तरीके से आएगा 2/7। अभी क्या था कि अभी स्टार्टिंग का नंबर बिल्कुल अलग था, नीचे वाला एक अलग फ्रैक्शन था। अभी नहीं समझ में आएगा तो अभी और समझ में आएगा। बहुत सारे एग्जांपल है जिससे समझ में आ ही जाएगा किसी न किसी तरह। अगर किसी ने बोला कि मेरे पास एक नंबर है 5, मैंने क्या किया, उसके नीचे 6/3 लिख दिया। मेरे पास एक नंबर है 5 और मैंने क्या किया, 6/3 लिख दिया। ध्यान से देखना, अब इसका क्या करेंगे। तो ये जो 5/6, ये 5 बिल्कुल अलग है, और ये क्या काम करता है, डिवाइड का, यानी कि 5/6/3। तो डिवाइडेड को हम क्या करते हैं, वही रेसिप्रोकल की तरह चेंज करते हैं। तो हमने क्या देखा कि सबसे स्टार्टिंग में हमारा 5 आ रहा था, हम 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और मल्टीप्लाई के बाद क्या करेंगे, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, ये साइन क्या बताता है, डिवाइड का साइन बताता है ना। जो अभी क्या मैंने बताया कि अगर 6/4 है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहला नंबर वैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और 4 का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/4। यही चीज इस तरीके से लिखी हुई है, ध्यान से देखना। 5 ये किसका साइन है, डिवाइड का, क्योंकि 5 बिल्कुल अलग है। तो 5/6/3। तो हमने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल किस तरीके से लेते हैं, 1/में। तो फिर हम क्या करेंगे, 1/6/3, ये हमने किया। फिर हमें पता है कि अब इसको और सॉल्व करेंगे कि 1 बिल्कुल अलग है, तो 1 हम पहले लिख देंगे, और नीचे वाला क्या होगा, पलट के लिखा जाएगा इस तरीके से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 2 बार में कटा तो 5/2। लेकिन इतना समझना नहीं है, हमें डायरेक्ट भी याद रखना। देखो रियलिटी में काम यही होता है, लेकिन हम इस चीज को डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखना, इस चीज को डायरेक्ट हम कैसे लिखते हैं। हमने क्या देखा, स्टार्टिंग से 5 अलग है, ठीक है, 5 अलग है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब क्या करेंगे, नीचे का जो चीज बचा है उसको पलट कर लिख देंगे। पलट कर लिखने का मतलब क्या, 3/6। तो हमारा कितना आएगा, 15/6। कब आएगा, जब हम इसको नहीं काटेंगे। अगर इसको हम यहीं पे काट देंगे तो हमारा आंसर जो है 5/2 आएगा। इस तरीके से रियलिटी में काम यही होता है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट समझते हैं इस तरीके से, और बनाते भी इस तरीके। इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हमारा आंसर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो ध्यान से देखना, और हमें समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर किसी ने बोला मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/5, मैंने क्या किया, उसके नीचे 3/9 लिख दिया। मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/5, और मैंने क्या कर दिया, उसके नीचे 3/9 लिखा। ये जो है ये बिल्कुल अलग है, और उसके नीचे में यानी कि ये वाली लाइन यहां से क्या हो रहा है, डिवाइड का काम हो रहा है। यानी कि उसके कहने का मतलब क्या है कि 2/5 डिवाइड 3/9। उसके कहने का मतलब यही है कि मेरे पास एक फ्रैक्शन था 2/5, मैंने उसके नीचे लिख दिया 3/9, क्योंकि हम 2/5 डिवाइडेड बाई 3/9 यही तो पढ़ेंगे। 2/5 डिवाइडेड बाई 3/9 यही तो पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, हमें समझ में आ गया है कि हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग का फ्रैक्शन नंबर तो वैसे लिखा था, तो हम उसको वैसे ही लिख देंगे, 2/5। ये डिवाइड वाला साइन किस में बदलता है, मल्टीप्लाई में बदलता है।
फिर उसके बाद वाला हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, 1/3/9। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 × 9/3। इतना लफड़ा नहीं लेने का है, हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट पलट देंगे 9/3। ये हो गया। अब उसके बाद अगर कट रहा हो तो काट देंगे, नहीं कट रहा हो तो नहीं काटेंगे। तो कितना आएगा, 18/15। ठीक है। हाँ, यहाँ पे कट रहा था, 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, तो इसका आंसर जो आएगा 6/5। अब ध्यान से देखना, तो चाहे तो इस चीज ये ऐसे लिखा रहेगा, चाहे तो ये ऐसे लिखा रहेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही पता है, 2/5 डिवाइड बदलेगा मल्टीप्लाई में, बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि पलट जाता है, तो 9/3। सेम आंसर 6/5। समझ में आया। इस तरीके से हम जो है रेसिप्रोकल्स को सॉल्व करते हैं, यानी कि डिवाइड का जो मामला होता है हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि 5/7 हमारे पास एक फ्रैक्शन था, उसके नीचे हमने क्या कर दिया, 5/10 लिख दिया। ये किया, स्टार्टिंग से देखेंगे, हमारा स्टार्टिंग से क्या है, 5/7, तो हम जैसे स्टार्टिंग का रहता है वैसे लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि ये डिवाइड का काम कर रहा है, इसलिए वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा। बाद वाला क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि वो पलट जाता है। तो पलट देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट हम लिखेंगे 10/5। कट रहा हो तो काट देंगे, आंसर आएगा हमारा 10/7। अगर इस चीज को ऐसे ना लिखे तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/7 डिवाइड का साइन और 5/10। फिर इसको क्या करेंगे, 5/7 डिवाइड के बदले हम मल्टीप्लाई का साइन देते हैं और 10/5। ये पलटा क्यों, इसका रेसिप्रोकल हुआ। रेसिप्रोकल कैसे हुआ, 1/में हमने किया था तो वो पलट गया। उसके बाद हमने क्या किया, 5 से 5 काटा तो 10/7 आया। इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं। तो डिवाइड में कैसे दिया रहेगा वो हमें पता है, और हम किस तरीके से निकालते हैं वो भी हमें पता है। तो ध्यान से देखना, इस चीज को भूलना नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी बहुत सारे एग्जांपल है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं समझाते रहूंगा। फिर कैसे करना, ध्यान से देखना। किसी ने क्या बोला, मेरे पास एक नंबर है 2, मैंने क्या किया, उसके नीचे 6/15 लिख दिए। मेरे पास एक नंबर है 2, मैंने क्या किया, उसके नीचे 6/15 लिख दिया। यानी कि ये जो है, ये वाली लाइन वो डिवाइड का काम कर रही है। उसी चीज को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, जैसे कि इसको क्या पढ़ेंगे, 2/6/5। तो उसी चीज को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, 2/6/15। चाहे ऐसे लिखो या वैसे लिखो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 तो पहला नंबर वैसे ही होता है, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद वाला यानी कि डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, 1 के नीचे में, और 1 के नीचे में आने के बाद वो चीजें पलट जाती है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। कैसे आता है, फिर से एक बार समझाता हूँ। जैसे कि ये क्या होगा, 1 के नीचे में आ जाएगा, यानी कि 1/6/15। तो 1 तो बिल्कुल अलग है, यहाँ से डिवाइड का काम हो रहा है, तो फिर इसको क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 15/6। सेम चीज यही हुआ, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 15/6। कट रहा है तो काट देंगे, 2 से 1 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, आंसर हमारा आएगा 5। इसी चीज को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि स्टार्टिंग से देखेंगे तो 2 बिल्कुल अलग है, तो पहला नंबर अलग होता है तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। बाद का जो फ्रैक्शन या नंबर आता है उसको हम पलट कर लिख देते हैं। तो पलट कर लिखेंगे तो क्या होगा, 2 से 1 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, आंसर हमारा 5। चाहे तो इस बात को ऐसे लिखो या इस बात को वैसे लिखो, बात बराबर है, बस हमें समझ में आना चाहिए। किसी ने बोला मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/3, मैंने क्या कर दिया, 6/9 लिख दिया। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, 1/3, उसके नीचे हमने लिख दिया 6/9। बात तो बराबर है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, डिवाइड का काम हो रहा है। जो ऐसे पढ़ेंगे इसको, वैसे उसको पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, पहला फ्रैक्शन स्टार्टिंग से देखेंगे तो 1/3 बिल्कुल अलग है, हम उसको वैसे लिख देते हैं। यहाँ से फिर उसके बाद होता है मल्टीप्लाई का साइन। क्यों होता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में बदलता है, बाद वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल चेंज हो जाता है, तो 9/6। काट देंगे, 3 से 3 बार में, ये 1 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, आंसर क्या आएगा, 1/2। सेम चीज अगर ऐसे ना लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, पहले वही लिख दिया, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई, बाद वाला जो है पलट जाएगा। क्यों पलटा, रेसिप्रोकल हो गया। 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, आंसर हमारा क्या आया, 1/2।
तो इस तरीके से हम जो है डिवाइड का काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर किसी ने बोला मेरे पास एक नंबर है 4, मैंने क्या किया उसके नीचे 5 लिख दिया, तो इसको कैसे किया, उसको वैसे ही तो किया। इसको मैंने क्या किया, इसको वैसे ही तो लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे ही तो किया। 4 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे लिखो या वैसे लिखो। अब इसको सॉल्व कैसे किया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 4 अपॉन में 5 लिखा कैसे जाता है, तो ध्यान से देखना। जैसे कि पहला वैसे ही लिखाता है, बाद वाला क्या होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद और बाद वाला क्या होता है पलट जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या था 1 था, तो 1 अपॉन में 5, बात वही पड़ेगा, फिर से 4 अपॉन में 5 आएगा। इसको क्या करेंगे, 4 डिवाइड के बदले हम क्या साइन देते हैं मल्टीप्लाई का, बाद वाला क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 1 के नीचे में आता है, तो 1 के नीचे में आने के बाद क्या होगा मल्टीप्लाई होकर 4 अपॉन में 5 आएगा। तो चाहे तो ऐसे नंबर्स दिए रहेंगे, मान लो कि इस तरीके से दिया रहे 10 डिवाइडेड बाई 15, तो हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 15, तो काटेंगे अब 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, आंसर क्या आएगा 2 अपॉन में 3। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो चुपचाप से क्या करना 10 अपॉन में 15 कर देना, बात बराबर है। अब हमें पता चल गया है क्यों बराबर है, 10 डिवाइडेड बाई 15 और 10 डिवाइडेड बाई 15 दोनों बराबर है। अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से दिया रहे तो हम उस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम डिवाइड को, दो फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड का काम कैसे कर सकते हैं। अगर 3 रहे तो ये भी हो सकता है, अगर 3 रहे तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना, 3 वाला भी बता देता हूँ। ऐसे 4 5 10 जो है सब उसी तरीके से होगा, लेकिन हमें उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक ही एक करना है। ध्यान से देखना अब करना क्या है। अगर किसी ने बोला मेरे पास एक नंबर है 2 अपॉन में 5, ये फ्रैक्शन, मैंने उसके नीचे 6 अपॉन में 10 लिख दिया, फिर उसके नीचे 1 अपॉन में 2 लिख दिया, इतना लंबा। मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2 अपॉन में 5, मैंने उसके नीचे 6 अपॉन में 10 लिख दिया, उसके नीचे 1 अपॉन में 2 लिख दिया, यानी कि 2 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन में 10 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 2। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखना, 2 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2, बात बराबर है। यही काम तो यहाँ पे भी है। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना, पहले इसको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। 2 अपॉन में 5 लिखेंगे, पहला तो वही होता है, डिवाइड क्या करते हैं मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, बाद वाला क्या होता है रेसिप्रोकल होके चेंज हो जाता है। रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6, ये 10 अपॉन में 6, फिर डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई, फिर वो मतलब पहला जो है वैसे ही होगा, उसके बाद जितने डिवाइड आ रहे हैं सब का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1। ऐसे नीचे 1 तो लिखा नहीं जाता, बस बताने के लिए बता रहा हूँ। ये हो गया। अब इसको हम करेंगे क्या, 2 के टेबल में एक बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 5 के टेबल में एक बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, ऊपर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और नीचे में 3। एक तो हमने ऐसे किया, मैंने क्या बोला ऐसे लिखो या वैसे लिखो। अब किसी ने क्या बोला, ध्यान से देखना करना क्या है। मेरे पास एक फ्रैक्शन था 2 अपॉन में 5, मैंने लिख दिया 6 अपॉन में 10, उसके नीचे फिर लिख दिया 1 अपॉन में 2। अब हम स्टार्टिंग से वही देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना 2 अपॉन में 5, एक ये डिवाइड का काम कर रहा है और एक ये डिवाइड का काम कर रहा है, तो पहला वाला क्या होता है वैसे ही लिखाता है, उसके बाद हम क्या देते हैं मल्टीप्लाई का, उसके बाद जो फ्रैक्शन और नंबर आता है उसको पलट के लिख देते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल करके। तो उसके बाद क्या है 6 अपॉन में 10, तो 10 अपॉन में 6 होगा। उसके बाद क्या आया 1 अपॉन में 2, तो 2 अपॉन में 1 होगा। नीचे 1 लिखते नहीं, बस मैं लिख रहा हूँ। 5 के टेबल में 1 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, ऊपर कितना आएगा 4, नीचे आएगा 3, आंसर। चाहे ऐसे करो या वैसे करो, बात बराबर है, किसी तरीके से करेंगे। फिर से देखना, मेरे पास एक नंबर है 5, मैंने क्या किया उसके नीचे 6 अपॉन में 10 लिख दिया, फिर उसके नीचे 5 अपॉन में 15 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा अलग है कौन सा अलग नहीं है। अगर ये पहचाने नहीं आएगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि देखो सवाल जब हम बनाते हैं तो हमें पता होता है कि कौन कौन सा नंबर अलग है। तो इसीलिए क्या बोला कि मेरे पास जो है 5 एक नंबर था, मैंने उसके नीचे 6 अपॉन में 10 लिख दिया, फिर उसके नीचे जो है 15, ये 5 अपॉन में 15 लिखा, यानी कि एक डिवाइड का काम यहाँ पे हुआ, एक जो है यहाँ पे हुआ। उसी चीज को उसने क्या बोला कि नहीं हम ऐसे लिखेंगे 6, ये 5 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन में 10 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन में 50। दोनों तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं, बात वही है।
यानी कि इस चीज को वैसे लिखो या उस चीज को उस तरीके से लिखो। पहला क्या होता है, वैसे ही लिखाता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में। अब डिवाइड के बाद जितना डिवाइड आएगा सबका फ्रैक्शन क्या होगा, पलट जाएगा। किस तरीके से, रेसिप्रोकल होके, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। अंश का मान हर में, हर का मान अंश में। तो 10/6 क्या होगा फिर यहाँ पे, मल्टीप्लाई 15/5। 5 के टेबल में एक बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, ये हो गया। 2 के टेबल में एक बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में, 3 के टेबल में एक बार में। आंसर हमारा क्या आया, 25। इसको करके देख लेते हैं। स्टार्टिंग से देखेंगे, 5 बिल्कुल अलग था क्योंकि हमें पता है कि 5 के नीचे लिखा गया है। तो 5 को पहले लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन, बाद वाले जितने भी आएंगे रेसिप्रोकल होके चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो 10/6 मल्टीप्लाई 15/5। 5 के टेबल में एक बार में, 5 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में एक बार में, 3 के टेबल में 2 बार, 2 के टेबल में एक बार में, 2 के टेबल में 5 बार में। आंसर हमारा क्या आया, 25। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि किस हिसाब से हमें करना है। अगर इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा दिखे, बस हमें इतना याद रखना है कि पहला जो फ्रैक्शन होता है पहला वैसे ही लिखा जाता है, बाद का जो फ्रैक्शन होता है डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और उसके बाद रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या है, 1 के नीचे में लिख देना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में, जैसे किस तरीके से हम करते हैं, 5/6। किसने बोला इतना लिखने की क्या जरूरत है, 5/6 लिखो डायरेक्ट। तो ये आया कैसे, वैसे ही तो आया। 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में। 6 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो हमने 1 को क्या किया, ऊपर किया, 6 को नीचे किया। वही तो होना है। अगर इस तरीके से समझे तो हम बोलेंगे नहीं, रेसिप्रोकल तो करते हैं तो 1/6 लिखेंगे, तो बात बराबर है, चाहे इस तरीके से समझो या उस तरीके से। लेकिन हमें बस इतना याद रखना है कि होता है रेसिप्रोकल ही, बस हम कहने के लिए बता देते हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि रेसिप्रोकल करते समय ही वो वैल्यू चेंज होती है। अगर डायरेक्ट हम समझाएंगे तो ये मतलब थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हमें बताना भी पड़ेगा कि असली में जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है। तभी हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं। तो इस तरीके से आता है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो, अब इस तरीके से हम सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, कि अगर हमारे सामने सवाल आ जाए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। उससे पहले एक और बता देता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन वाला। मिक्स फ्रैक्शन वाला कैसे सॉल्व होता है। किसी ने बोला ये, फिर बोला ये, यानी कि इतना डिवाइडेड बाय ये। किसी ने बोला इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तुम इसको सीधा ऐसे लिखो। ये भी सही है। किसी ने बोला कि देखो पहला तो बिल्कुल अलग है, उसका मिक्स फ्रैक्शन हटा के लिखो, 11/2। फिर हम मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, ये कितना आएगा, 13/2। या फिर समझ में नहीं आ रहा तो हम आराम आराम से करेंगे, क्या करेंगे, 11/2। इस साइन की वजह से अलग था, 13/2। अब क्या होगा, 11/2 मल्टीप्लाई 2/13। 2 से 2 कटेगा, सेम है, कट जाएगा 11/13। सेम चीज इधर हम इसको करेंगे, 11/2 डिवाइड का साइन 13/2। फिर क्या करेंगे, 11/2 मल्टीप्लाई का साइन 2/13। सेम नंबर है, काट दो ऊपर नीचे, 11/13, वही आंसर आएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन वाला भी दिया रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, सॉल्यूशन यानी कि सवाल किस तरीके से आएंगे। ऐसे तो सभी सवाल सिर्फ डिवाइड के साइन से नहीं आते हैं, लेकिन हम बता देते हैं किस तरीके से हमें करना है। अगर किसी ने बोला सॉल्व करो इस चीज को, बिल्कुल आसान है। और इसको किस तरीके से लिखा होगा यार हमें पता है, इतना के नीचे में इतना, उसके नीचे में ये, उसके नीचे में ये, उसके नीचे में ये, इतना लंबा करते चले जाएंगे। लेकिन कॉपी में इतना लंबा हम लिखते नहीं है, उस चीज को हम इतना लिखते हैं। उस चीज के लिखने का मतलब ये है कि हम इस तरीके से लिखते हैं। मैंने क्या बताया था, पहला वही लिखाएगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन का ही काम कर लेना, हड़बड़ाना मत। एक लाइन भले ही ज्यादा हो, डिवाइड 13/2 डिवाइड 6/8 डिवाइड 2/4 डिवाइड क्या होगा, ये 7/2। कुछ क्या होते हैं डायरेक्ट इस चीज को कर देते हैं, मतलब उनके दिमाग में घुसा हुआ है ये चीज
कि इसके बाद क्या होगा। अब इसके मैंने क्या बोला, पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर लो। कोई क्या होगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिखेगा, उसके पता, उसे तो पता है कि नीचे में तो 2 आना है, 2 ऊपर में और 13 नीचे में। किसी को क्या पता है, इसको तो सॉल्व करेगा लेकिन इसको पलट कर लिख देगा, इसको पलट कर लिख देगा। तुम्हारा मन, क्योंकि हमें पता है कि डिवाइड के बाद वाला सब तो पलटने ही वाला है, तो चाहे एक एक करके करो या फिर अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा समझाना काम है तो हम आराम आराम से समझेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 13, मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 6, मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 7। सेम नंबर है, कट गया, हो गया ये। अब उसके बाद 2 से 3 बार में, ये 1 बार में। और कुछ कट रहा हो तो ध्यान से देखना, ये तो 13 और ये 3 है, और कुछ कट नहीं रहा। 5 को हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 40, 40 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 160। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 13 को 3 से करेंगे तो क्या होगा 39, और 39 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 39 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया इस तरीके से। तो 9 का टेबल पहले हम 7 बार पढ़ेंगे, 3, 6, हासिल हमारा कितना आएगा 6, ये हो जाएगा 273। अब उसके नीचे क्या करेंगे 273। क्या इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में हम तभी लिख सकते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो, तभी हम डिवाइड देकर करेंगे। तो हमारा इस तरीके से आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है प्योर सवाल इस तरीके से नहीं रहेगा कि हम सभी सवालों में जो है डिवाइड का ही साइन दिया है, ठीक है। आज मेरा बस काम ये था कि जो फ्रैक्शन का जो सबसे लास्ट रूल है कि हम उसको क्या करते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड करना कैसे है, सब्ट्रैक्ट करना कैसे, ये मेरा बताना काम था। अब उसके बाद जो है हम सभी साइन को मिक्स करके एक कैसे हमारा जो एक्सप्रेशन दिया होता है, क्वेश्चन दिया होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो है मेरा बताना काम था कि हमें बस समझना है, क्योंकि लास्ट जो है एक रूल था कि डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। मल्टीप्लाई भी मैंने सिखा दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी सिखा दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।